हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुकुल ऑफ इकोनॉमिक्स। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स पे डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ स्टे ट्यून विद अस। हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक है डिमांड। डिमांड हमारे इकोनॉमिक्स का सबसे बेसिक टॉपिक है। यहाँ से हमारी इकोनॉमिक्स की स्टार्टिंग होती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स विद रिलेटेड टू डिमांड। सो लेट्स बिगिन। लेट फर्स्ट understand what's the meaning of demand. The demand for a commodity is a quantity which consumers are able and willing to buy at various prices during a given period of time. So for a commodity to have a demand, देखिए इस लाइन पे गौर फरमाइए. So for a commodity to have a demand, the consumer must possess willingness to buy it, the ability or means to buy it. यहाँ से हमारे डिमांड की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आती है कि कंज्यूमर को किसी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए उसकी विलिंगनेस होनी चाहिए, उसकी एबिलिटी होनी चाहिए और उसे वो एक्चुअली में बाय करना चाहता हूँ एट वेरियस प्राइजेस एंड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. सो अगर कंज्यूमर की किसी कमोडिटी के लिए डिमांड है तो ये सारी कंडीशन उसकी सेटिस्फाई करनी चाहिए. फर्स्ट, विलिंगनेस टू बाय इट. सेकेंड, द एबिलिटी टू बाय इट. द थर्ड वन इज to means to buy it at a given period of time and at various prices. So demand is a function of price, income, price of a related goods and taste and preference of a consumer. और ये हमारा ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है. डिमांड इज़ अ फंक्शन, ये प्राइस है, ये इनकम है, ये प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड्स है, ये टेस्ट है एंड दिस इज प्रेफरेंस. सो नाउ लेट्स सी व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस डिमांड. And the first one is price. The demand for a commodity is inversely related to price. The lower the price, the higher the demand. The higher the price, the lower the demand. This means ये तो आप ऐसे भी समझते होंगे, आप मार्केट में किसी प्रोडक्ट को खरीदने जा रहे हैं और किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम है तो आपकी ये कोशिश रहती है कि आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें, और अगर प्राइस बहुत ज़्यादा है तो आप उसे अपनी नेसेसिटी के हिसाब से खरीदते हैं. तो यहाँ पे हमारा प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में एक इन्वर्स रिलेशन होता है. द फर्स्ट वन इज़ प्राइस एंड द सेकेंड वन इज़ द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज़. एंड यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी हमारी दो टाइप्स की कमोडिटीज़ होती है. द फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूट्स. व्हाट आर द सब्स्टिट्यूट्स? If the rise in the price of one commodity leads to increase in demand for the another commodity, then they are called substitutes. Substitutes are the ones that satisfy similar wants, जिनको हम replace कर सकते हैं. या तो हम एक ये फर्स्ट चीज़ लेंगे या तो हम सेकंड चीज़ लेंगे. उन दोनों की डिमांड एक साथ नहीं हो सकती है, उनके प्लेस में रिप्लेसमेंट हो सकता है. द मोस्ट परफेक्ट एग्जाम्पल इज़ यू कैन से टी एंड कॉफ़ी. बट मैंने यहाँ पे कुछ डिफरेंट दिखाने के लिए आपको यहाँ पे दिखाया है. जैसे कि हम टूथपेस्ट है, कोलगेट एंड पतंजलि हो गया एंड पेप्सोडेंट हो गया एंड वेरियस काइंड ऑफ टूथपेस्ट आर इन द मार्केट्स. तो फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूट. दे सेटिस्फाई सिमिलर वॉन्ट्स. कंज्यूमर या तो फर्स्ट लेगा या तो एंड वन लेगा. एंड द सेकेंड वन इज द कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटीज. दीज आर द कमोडिटी दैट लिंक्ड टू ईच अदर, that cannot be used without each other. That's like car and petrol, the bread and butter and etc. और इनकी जो डिमांड होती है वो हमारी एक साथ ही होती है, ये अलग अलग यूज़ करे ही नहीं जा सकते हैं. सो these are the complementary commodities. And third factors which influence demand is the income. Income is directly related to the demand. A rise in the कंज्यूमर इनकम रेजेस द डिमांड फॉर अ कमोडिटी. ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आपकी ये डिमांड रहती है कि आप मार्केट में जाके किसी भी कमोडिटी को आप खरीदना चाह रहे हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपकी पसंद है, आप उसे खरीदें. एंड द फोर्थ वन इज द टेस्ट. चेंज द टेस्ट ड्यू टू द फेवर ऑफ द कमोडिटी लीड्स टू इंक्रीज इन द डिमांड. अगर आप किसी प्रोडक्ट को आपने ट्राई किया और आपको पसंद आ गया तो आप उसे खरीदते रहते हैं. एंड लेट्स मूव to another slide, that is the demand schedule curve. यहाँ पे मैंने आपको बताया the price is inversely related to quantity demanded. और यहाँ पे हमारा ये रिलेशन हमने आपको दिखाया है. यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमारा क्वांटिटी डिमांडेड है, वाई एक्सिस पे प्राइस है. और यहाँ पे हम शो कर रहे हैं कि अगर हमारी डिफरेंट प्राइसेस है तो कंज्यूमर की क्वांटिटी डिमांडेड क्या है. अगर कंज्यूमर की अगर मार्केट में किसी प्रोडक्ट की डिमांड प्राइस 6 है तो कंज्यूमर यहाँ पे सिर्फ 10 यूनिट्स डिमांड करता है. प्राइस 5 है तो वो 20 यूनिट डिमांड करता है. प्राइस 4 है तो वो 30 यूनिट डिमांड करता है एंड सो ऑन. और अगर इन सारे पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर देते हो तो हमारे डिमांड शेड्यूल कर्व जो कि
ऐसे बन के आता है जो कि नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, ये आता है, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का एक नेगेटिव या इनवर्स रिलेशन है। नाउ लेट्स सी, इस स्लाइड में वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ पे सारी एक्सप्लेन करके बताई थी, अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे इसे पढ़ सकते हैं। Now let's see what's the law of demand. The law of demand expresses a relationship between the quantity demanded and price. What are that relationship? That relationship is inverse. That there is an inverse relationship between the quantity demanded and the price. The quantity demanded increases with a fall in price and diminishes with a rise in price. अगर प्राइस ज़्यादा है तो क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड की जाएगी, प्राइस कम है तो क्वांटिटी कम डिमांड की जाएगी। डज इट एक्सप्रेसेस अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। दिस इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। और यहाँ पे हमारी सबसे एक इम्पॉर्टेंट और बेसिक कंडीशन है, अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल सेट्रस पेरिबस कंडीशन अप्लाई इन इकोनॉमिक्स। और अगर हमें इस चीज़ को डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस ऐसे भी मतलब एक रिलेशनशिप या फिर एक्सप्रेशन दे सकते हैं। लॉ लेट्स सी व्हाट आर द assumptions that is considered in law of demand. The first one is there is no change in the taste and preference of the consumer. The income of the consumer remains constant. The habits of the consumer remains constant. There should not be any substitutes of the commodity. And the last one is there should not be any change in the price and quality of the प्रोडक्ट्स बीइंग यूज्ड। तो यहाँ पे हमारे मार्शल ने पहले ही बता रखा है सेट्रस वेरिएबल्स कंडीशन व्हाट इज दैट इज दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल एंड दीज आर द assumption that which is showing in the law of demand. Now let's move to another slide. What are the things that leads to changes in demand? There are two cases. First one is movement factors and another one is shift factors. What is the movement factors? When demand is changed due to the price change. अगर हमारी डिमांड खाली प्राइस चेंज की वजह से चेंज हो रही है तो वो हम मोमेंट फैक्टर्स कहते हैं। और अगर हमारी डिमांड प्राइस की वजह से ना चेंज होकर बाकी सारी चीज़ों की वजह से चेंज होती है, हमारा प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहता है, तो वो हमारा शिफ्ट फैक्टर्स कहलाता है। नाउ लेट्स सी दीज थिंग्स आर इन डिटेल। फर्स्ट वन इज द मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व। व्हाट इज़ द मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व? यहाँ पे आप फिगर में देख रहे होंगे कि हमारा एक्सटेंशन इन डिमांड दिखाया जा रहा है एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड दिखाया जा रहा है। लेट्स सी द मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू इट्स ओन प्राइस। ये देखिए 1 सेकेंड, हाँ, change in quantity demanded due to change in its own price is called extension or contraction in demand. यहाँ पे ऐसे आपको दिख रहा है कि हमारी पहले प्राइसेस जैसे OP1 है तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारा OQ1 है, लेकिन जैसे ही हमारी प्राइस जो है वो OP2 की तरफ फॉल करती है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है OQ2 से। तो ये देखिए यहाँ से हमारा डिमांड कर्व D1 यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मूव करता है। दिस इज़ कॉल्ड एक्सटेंशन इन डिमांड। हमारी डिमांड बढ़ गई है, ठीक है। और अगर हमारी प्राइस OP2 है, दिस इज़ बेसिकली द कॉन्ट्रैक्शन, वो एक्सटेंशन इन डिमांड है। अगर हमारी प्राइस जो है वो OP2 है और अगर अचानक से उसकी प्राइस हमारी OP1 पे चली जाती है तो हमारा जो क्वांटिटी डिमांडेड है OQ2 से OQ1 हो जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ठीक। दीज आर द टू कंडीशन दैट टेक्स प्लेस इन मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व, जिसमें प्राइस के चेंज होने की वजह से हमारी डिमांड चेंज होती है और हमारा जो डिमांड कर्व है वो चेंज हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन एंड द कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। लेट्स सी द अनदर फैक्टर that is a shift in demand. The first in the increase in demand and the second one is the decrease in demand. Let's see the what is the increase in demand. अगर हमारी डिमांड प्राइस को ना चेंज करके किसी और फैक्टर्स की वजह से चेंज करती है, एंड व्हाट आर द दैट फैक्टर्स है इनकम, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, देन द डिमांड कर्व शिफ्ट्स। डिमांड कर्व देखिए आप यहाँ पे ऐसे शिफ्ट कर रहा है, दिस इज़ कॉल्ड द इंक्रीज इन डिमांड। हमारा प्राइस जो है वो कांस्टेंट है। ये देखिए यहाँ पे भी हमारा प्राइस सेम है और यहाँ पे भी हमारा प्राइस सेम है। तो ये हमारा डिमांड में चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी इनकम, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज़ या तो बढ़ रही है या तो घट रही है, या तो टेस्ट और प्रेफरेंस जो है कंज्यूमर का बदल रहा है। तो इस वजह से हमारा डिमांड कर्व में चेंज आएगा और हमारी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और
बट हमारा प्राइस जो है वो कांस्टेंट होगा। इस वजह से हमारा जो डिमांड है वो राइट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। देखिए डिमांड कर्व ऑफ द कमोडिटी विल शिफ्ट अपवर्ड टू द राइट, ये देखिए। और बिफोर इंक्रीज इन इनकम he was buying the OQ1 of the commodity, and after increment he was buying the OQ2. So this is called the increase in demand. Now let's see the last one, the decrease in demand. When income of the commodity, other factor, preference of the consumer changes in such a way that it leads to decrease in demand. The demand curve of, ये देखिए तो ये इस तरीके से हमारा यहाँ पे पहले हम OQ1 से OQ2 की तरफ डिमांड कर रहे हैं और प्राइस हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये हम डिक्रीज इन डिमांड कहेंगे। ओके, दैट्स इट, थैंक यू। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ थम्स अप द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम यहाँ पे आगे आपके ऐसे ही टॉपिक्स पे वीडियोस कंटिन्यूसली डालते रहेंगे। थैंक यू।